ये ले रेखा, तेरी मिठाई तूने मंगवाई थी ना। राखी बांधेगी ना तू अपने भाई के। बेटा मिठाई मैं ले आया हूँ और राखी तेरी मम्मी ले आई है। पापा जी मैं पैसे दे दूंगी मिठाई के और राखी के। अरे ये तू कैसी बातें कर रही है बेटा। मैं लेकर आया हूँ मिठाई, तू पैसे क्यों देगी। बहन बेटियों से पैसे नहीं लेते। और ये ले 1000 रुपए दे देना अपनी भाभी को, बोल देना भतीजों के कपड़े के लिए हैं। देखा पापा जी कितना डरती है मम्मी भाभी से। अरे मैं तो इसको समझा समझा कर थक गया, लेकिन इसके समझ में नहीं आती। 2 बार कह चुका हूँ इसको, ये तेरा घर है। फिर भी पता नहीं बहू के सामने क्यों ये इतनी दबती है। पता नहीं क्यों डरती है ये उससे। मैं नहीं डरती उससे, मैं तो घर में फालतू की कलेश होती है उससे डरती हूँ। फिर मम्मी ये पैसे देने की क्या जरूरत है। ये पैसे इसलिए दिलवा रही हूँ ताकि उसको शर्म आए। हर बार 500 का नोट निकाल कर खड़ी हो जाती है, शर्म नहीं आती उसे। शर्म नहीं आती उसे। अरे मेरे घर में कमी है क्या किसी चीज की। आज के टाइम में घर की बहन बेटी को 500 रुपए कौन देता है भला। जब वो तेरे को देगी ना विदाई के 500 रुपए, तो ये 1000 रुपए उसके मुंह पर फेंक कर मारना। और अगर सूट साड़ी देगी ना तेरे को, और तेरे को लगे कि बेड में से निकाल कर दिया है, फेंक कर मारना उसके मुंह पर, वो भी। इस घर की बेटी है तू, सबसे पहले तेरा मान सम्मान बनता है। कोई जरूरत नहीं है एक साड़ी और 500 रुपए लेने की, फेंक देना उसके मुंह पर। तेरी मम्मी सही कह रही है, तुझे कोई जरूरत नहीं है तुझे 500 रुपए लेने की। ये ले, तेरा राखी का नेक पूरे 50,000 रुपए हैं। अब तो खुश है ना तू। हाँ पापा जी, पर इतने पैसों की क्या जरूरत थी। जरूरत क्यों नहीं थी बेटा, तू भी इस घर की बेटी है, तेरा भी तो कुछ हक बनता है। यहाँ पर भी तो सारा दिन पैसे खर्च होते रहते हैं, कभी ये ला दो कभी वो ला दो। दूध सब्जी, यहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं है, पूरा दिन पैसे खर्च होते हैं बेटा। तू बता, आज के टाइम में किसी के घर 5 किलो दूध आ रहा है क्या रोज का। यहाँ आता है रोज फल फ्रूट चाहिए, डेली का 1000 रुपए का खर्चा है इस घर में। मैं जानता हूँ बेटा, तू तो सही जगह पर पैसों का इस्तेमाल करती है, लेकिन बेटा यहाँ तो बर्बादी हो रही है हर चीज की। पापा जी मम्मी बता रही थी भाई अब आपको पूरे पैसे भी नहीं देता, और पिछले महीने तो भाई ने आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। अरे वो देगा कहाँ से, उसके पास बचते ही नहीं है। तू जानती नहीं है इस भूखे नंगे घर की औरत को। इसे तो घर बर्बाद करने से मतलब है और कुछ नहीं। ना तो तेरे भाई के पास फूटी कोड़ी बचती है, और सारा दिन बच्चों को मेरे पास भेजती रहेगी, बाबा ये ले आओ बाबा वो ले आओ। फिर भी इसके नखरे खत्म नहीं होते, हर चीज आगे से आगे आती है, फिर भी सारा दिन मुंह फुला कर रखती है। गलती तो आपकी है ना मम्मी, आप लेकर ही क्यों आती हो। पापा जी आप अपने बेटे को ज्यादा शरीफ मत समझो। ऐसा हो सकता है जो उसके पास पैसे ना बचे, पूछो उससे कहाँ जाते हैं उसके पैसे। घर का राशन आप लेकर आते हो, फल दूध सब्जी राशन सब आप लेकर आते हो, फिर वो पैसे कहाँ खर्च करता है। पता नहीं बेटा, हर समय बस यही कहता रहता है, बच्चों की स्कूल की फीस भर दी, बच्चों का ये सामान आ गया बच्चों का वो सामान आ गया। पता नहीं कौन सा सामान लेकर आता है, हमें तो पता ही नहीं चलता इसकी सैलरी कहाँ जाती है पूरी। सारा सामान तो मैं लेकर आता हूँ, तू नहीं जानती बेटा। तेरे को पता है बेटा, तेरा भाई अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता। ये औरत है ना भूखे नंगे घर की, यही सिखाती है इसको सारा दिन। ये सही है पापा जी, घर बार जमीन जायदाद सब कुछ बहू बेटे के नाम, और आपकी पेंशन वो भी आप अपने बहू और बेटे के ऊपर ही खर्च कर देते हो। और मुझे मुझे क्या देते हो पापा जी आप। सही बोल रही है रेखा, घर बार जमीन जायदाद सब बेटे के नाम ही कर रहे हो आप, फिर भी हमें कोई भलाई नहीं मिलती है। बहुत कर लिया बेटे और बहू के लिए, अब से अपनी सारी पेंशन रेखा को दिया करो। हम जो अपने हाथ से दे देंगे बेटी को बस वही दे देंगे, वरना आपको लगता है हमारे बाद आपके बहू और बेटा कोई रिश्ता रखेंगे आपकी बेटी के साथ। आखिर कब तक हम इस घर की जिम्मेदारियां उठाएंगे। कह दो अपने बेटे से अपने घर परिवार की जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा, हमें हमारे बेटे का 1 रुपया नहीं चाहिए। लेकिन हम भी नहीं देंगे, अब से जो करेंगे अपनी बेटी के लिए करेंगे। चल बेटा तू छोड़ ये सब, बाहर चल राखी वाखी बांधेंगे। दीदी राखी बांध दो अपने भैया को, फिर मुझे भी अपने घर जाना है। भाभी आप ये मेरी मिठाई लेकर कहाँ जा रही हो। दीदी ये मिठाई पापा जी लाए थे ना, अभी मैंने देखा था, मैं जाऊंगी अपने भाइयों को राखी बांधने।
मेरे लिए लेकर आए होंगे ना पापा जी? ये मेरे लिए लेकर आए हैं पापा जी, मैंने मंगवाई है, अपने पैसों से मंगवाई है। मम्मी, पापा जी से पूछकर बता देना, पैसे डलवा दूंगी अकाउंट में। दी, आप अपने घर से यहाँ तक आ गई, आपको रास्ते में कोई मिठाई की दुकान नहीं मिली? अब आपको पैसे देने थे तो आप मिठाई खुद ही ले आते। आपको क्या प्रॉब्लम है भाभी? चाहे मैं मिठाई यहाँ पर मंगवाऊं, चाहे मैं वहाँ से लेकर आती। त्योहारों के टाइम में मिठाइयों में कितनी मिलावट होती है, पता भी है आपको? जो यहाँ पर मिठाई वाला है वो पापा जी का जानकार है, ये मैंने मिठाई यहाँ से मंगवाई है। और ये लो 1000 रुपए, अपने बेटे के कपड़े ले आना। देख ले, 1000 रुपए दे रही है तेरे बेटे को। बहन बेटी का रखा नहीं करते, बल्कि दुगना दिया जाता है। 2100 रुपए दे देना इसको राखी के नाम के। और हाँ, कोई सूट साड़ी ढंग का हो, नया हो, वही देना, वरना अपना अपने पास ही रखना। दीदी, आप अपने ये 1000 रुपए अपने पास ही रखिए, क्योंकि मेरे पास 2 गुना देने के लिए नहीं है। और मान सम्मान का जो भी कुछ बनता है वो मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। और रही बात मम्मी जी साड़ी और सूट की, मैं कुछ खरीद कर नहीं लेकर आई हूँ। मेरे पास अच्छे बुरे जैसे भी कपड़े हैं सब मेरी माँ के दिए हुए हैं। और मम्मी जी ढंग के कपड़े कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो दीदी को वैसे ही कपड़े देती हूँ जैसे मैं खुद पहनती हूँ। देखो भाभी, मेरी साड़ी 4000 रुपए की है, मैं ऐसी साड़ी पहनती हूँ। ऐसे कपड़ों को बोलते हैं ढंग के कपड़े। ये साड़ी तो दीदी गर्मियों की छुट्टी में मम्मी जी ने दी थी ना आपको? हाँ, मम्मी ने दी थी। दीदी, मम्मी जी ढंग के कपड़े बेटी को दिलवाती है, बहू को नहीं। अपनी बहू को देने के लिए तो इनके पास एक रुमाल के लिए भी पैसे नहीं होते। देख लिया रेखा तूने, करते करते ये हाल है। आगे से आगे हर चीज लाकर रखती हूँ मैं, तब देखो कैसे भलाई कर रही है मेरी ये तो मम्मी जी आपका भी दिल जानता है कि आप कितना खर्च करते हो और कितना लाते हो अपनी बहू के लिए। मानती हूँ मम्मी जी, इन मिठाइयों के पैसे दीदी देंगी। मैं भी तो आपसे कितने दिनों से बोल रही हूँ मम्मी जी, मुझे भी तो राखी बांधने जाना है। आपने दीदी के लिए मिठाई मंगवाई तो मेरे लिए भी मंगवा देते। आप भी जानते हो मम्मी जी, आपने आज तक खुश होकर कभी भी मेरे हाथ पर 100 रुपए नहीं रखे हैं कि जा बहू अपने लिए कुछ ले आ। अगर मुझे अपने लिए एक चीज भी चाहिए होती है ना, तो उसके लिए मुझे आपको 10 बार बोलना पड़ता है। तो भाभी, आप मम्मी को कहते क्यों हो? अपनी जरूरत की चीजें खुद लेकर आया करो ना। मैं भी ससुराल में रहती हूँ, और अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना तो मैं अपने पति से मांगती हूँ और अपने पैसों से लेकर आती हूँ। मैं तो नहीं कहती अपनी सास से मेरे लिए ये लेकर आओ। दीदी, आपको ना अपने सास ससुर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको आपके पति ने इतना मजबूत बनाया है। आप ही बताते हो ना दीदी, जब से आपकी शादी हुई है जीजाजी पूरी सैलरी आपके हाथ में देते हैं। और यहाँ पर अपने मायके में ये रूल तो आपने ही बनाया है ना, आपका भाई जो भी कमाएगा वो पूरी सैलरी अपने मम्मी पापा के हाथों में रखेगा। ऐसे दीदी, आप सबके नियम बहुत अच्छे हैं। बेटी को शिक्षा दी जाती है कि ससुराल में जाकर सारे घर की बागडोर अपने हाथ में ले ले। दामाद जी एक एक रुपया तुम्हारी बेटी के हाथ में रखें, बेटी पूरे घर का हिसाब किताब रखे। और वहीं अपनी बहू से यह उम्मीद रखी जाती है कि वो एक एक रुपया अपने सास ससुर से मांगे। ये बांध रही मम्मी मुझे कोई राखी वाखी, जा रही हूँ मैं अपने घर। ये कल की आई मेरा हिसाब किताब रखेगी, मुझे इतना कुछ सुनाकर चली गई। ये सब आपकी ढील का नतीजा है मम्मी। जा रही हूँ मैं, नहीं बांधनी मुझे कोई राखी वाखी। मुझे नहीं रखना ऐसे भाई भाभी से कोई रिश्ता, मुझे तो अपने माँ बाप से मतलब है बस, और किसी से नहीं। ये तो कुछ नहीं है माँ जी, मेरे पापा जी ने मुझे 50,000 रुपए और दिए हैं। ये देखो माँ, मेरी चैन प्योर गोल्ड की है, मेरी सास ने दी है मुझे। देगी क्यों नहीं, आखिर आप इकलौते दामाद हो मेरे मम्मी पापा के। कुछ भी हो बहू, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। क्या खाक अच्छी है मेरी भाभी, ये सब मेरे मम्मी पापा ने दिया है, ना कि मेरी भाभी ने। हाँ माँ, इसकी भाभी तो बहुत बेकार है। पर क्यों बेटा? तेरा मान सम्मान नहीं करती क्या इसकी भाभी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मान सम्मान तो करती है मेरा, लेकिन फिर भी बेकार है। अरे कुछ काम धाम नहीं करती है माँ वो। मेरे सास ससुर अच्छे हैं, तुम्हें पता है माँ, हर बार रेखा को विदा में 50-50 हजार रुपए देते हैं। ये तो अपनी सैलरी खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है माँ, इतना देते हैं मेरे सास ससुर। मेरी पूरी जरूरतों का ख्याल रखते हैं मेरे सास ससुर।
इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, बहू की भाभी बहुत अच्छी है। आप क्या जानते हो मेरी भाभी के बारे में? आप कैसे कह सकते हो वो अच्छी है? अरे मुझे पता है कितनी बुरी है वो। भूखे नंगे घर की मेरे घर में आके ऐश कर रही है वो। जब भी जाती हूँ ना, एक साड़ी और 500 रुपए विदा में देती है। मैं तो इस बार मुंह पर फेंक कर आई हूँ उसके। मुझे मेरे मायके में मेरे माँ बाप से मतलब है, बस वही देते हैं मुझे जो कुछ देते हैं। भाई भाभी से कोई मतलब नहीं है मुझे। मेरे माँ बाप ही उठाते हैं मेरा खर्चा, मेरी भाभी नहीं देती कुछ भी। बहू, अगर तेरी भाभी इतनी बुरी होती ना, तो तेरे माँ बाप की इतनी हिम्मत नहीं होती जो तुझे इतना भर भर के दे देते। तेरे माँ बाप तुझे 50-50 हजार रुपए विदा के देते हैं। कहाँ से देते हैं वो? के पास होंगे तभी ना। तेरा भाई हिसाब किताब नहीं रखता क्या तेरे माँ बाप का? कैसे तुम दोनों रखते हो? मेरे पापा मेरे भाई का कुछ नहीं लेते। मेरे पापा की पेंशन आती है इसलिए देते हैं मुझे। लेकिन बहू, इस घर में कितने पैसे आते हैं, कितने खर्च होते हैं, इन सब का हिसाब तो तुम दोनों रखते हो। बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तूने आज तक कभी भी अपने माँ बाप के हाथ में अपनी तनख्वाह रखी है? बहू, मेरी भी एक बेटी है और वो जब यहाँ पर आती है ना, तो मेरा भी मन करता है उसे मैं भर भर कर दूं। लेकिन मेरे पास कुछ होगा तब दूंगी ना। लेकिन मैंने सब कुछ अपनी ईमानदारी से अपने बहू और बेटे के हाथों में सौंप दिया। बेटा, तुझे कितना अच्छा लग रहा है ना अपने ससुराल की चैन पहनकर, अपने ससुराल से खूब भर भर के विदा लेने पर। और अपनी बहन की विदा के लिए तुम लोग 50 रुपए निकालते हो। कभी जाता है तू अपनी बहन के घर? कभी अपनी बहन के ऊपर 150 रुपए खर्च करके आता है? ससुराल में हर बहन अपने भाई का इंतजार करती है। माता पिता हमेशा के लिए किसी के नहीं बैठे रहते। पीहर भाई भाभी से चलता है, ना कि माँ बाप से। तूने जरा सी बात पर बोल दिया मत आया कर राखी बांधने। जरा सोच कर देख उसे कितना बुरा लगा होगा। और बहू, तू क्या कह रही थी कि तुझे अपने भाई भाभी से कोई मतलब नहीं है? आज के जमाने की बहू यही हकीकत है। हमारे पास जो होता है ना, उसकी हमें कदर नहीं होती। दुनिया में ऐसी पता नहीं कितनी बहनें हैं जिनके पास भाई नहीं है, और जिनके पास भाई नहीं होते ना, उनके मायके ज्यादा समय के लिए नहीं होते। भगवान ने तुम्हें अच्छा मायका दिया है, अच्छा ससुराल दिया है, तो बहू कदर करो उसकी।